मंगल लक्ष्मी की दुनिया में हम प्रवेश करते हैं, जहां रिश्ते, साजिशें, ईर्ष्या और ईमानदारी की लड़ाई हर दिन नए रंग में सामने आती है। आज का एपिसोड कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच हमेशा जीतता है, या क्या झूठ और चालाकी कभी-कभी उसे दबा देती है? क्या भरोसा जब कटघरे में खड़ा हो, तब भी उतना ही मजबूत रहता है जितना तब था जब सब कुछ ठीक था? इन सारे सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हैं आदित्य की कहानी की ओर, जो इस वक्त सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा है। आदित्य एक नाम नहीं, एक मेहनती, समर्पित और नैतिक मूल्यों से भरा हुआ व्यक्ति, जिसने हमेशा अपने काम को ही अपना धर्म माना। वह कंपनी में सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, बल्कि एक स्तंभ था, एक प्रेरणा था, और सबसे बड़ी बात, वह हर किसी के भरोसे का प्रतीक था। लेकिन आज वही आदित्य कटघरे में खड़ा है। उसके खिलाफ एक ऐसी शिकायत आई है जिसने उसकी पूरी पहचान को झकझोर दिया है। कपिल, जो उसका वरिष्ठ और सहकर्मी दोनों है, गुस्से में लाल पीला होकर उसके सामने खड़ा है। वह चीखता है, तुमने कंपनी के साथ खिलवाड़ किया है। एक महिला कर्मचारी ने तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। आदित्य के लिए ये शब्द किसी आंधी की तरह थे, जिसने उसकी जिंदगी की जमीन ही हिला दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में सवाल थे। क्या सच में ये सब मेरे साथ हो रहा है? वह अवाक खड़ा था, शब्दों को ढूंढ रहा था, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ एक और किरदार, जो धीरे धीरे इस कहानी की आत्मा बनता जा रहा है। मंगल। मंगल, जो सिर्फ एक सहकर्मी नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में आदित्य की अच्छाइयों को गहराई से समझती है। जब वह ऑफिस में यह सब होते देखती है, तो उसका दिल बैठ जाता है। वह सोचती है, क्या ये वही आदित्य हैं जिन्हें मैं जानती हूं? क्या वह ऐसा कुछ कर सकते हैं? लेकिन उसका दिल चीख कर कहता है, नहीं। और इसी विश्वास के साथ वह बिना देर किए कपिल के सामने खड़ी हो जाती है। पूरे ऑफिस की चुप्पी को चीरते हुए वह कहती है, आदित्य जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वह एक होनहार और ईमानदार व्यक्ति हैं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की गूंज थी, जिसे सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन कपिल, जो पहले से ही गुस्से में था, और भड़क गया। उसने मंगल को घूरते हुए कहा, तो अगर तुम्हें आदित्य पर इतना भरोसा है, तो फिर तुमको अब इस कंपनी और आदित्य में से किसी एक को चुनना होगा। पूरा ऑफिस एक बार फिर सन्न रह गया। ये कोई आम शर्त नहीं थी। ये एक ऐसी शर्त थी जो एक इंसान की निष्ठा, करियर और आत्मा को बीच चौराहे पर खड़ा कर देती है। मंगल स्तब्ध रह गई। उसके होंठ कांपने लगे। एक तरफ उसका करियर था, वो नौकरी जिसे उसने मेहनत से पाया था, और दूसरी ओर आदित्य, एक ऐसा इंसान जिस पर उसे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे पर्दे के पीछे छिपी सच्चाइयां सामने आने लगती हैं, और तब आता है सौम्या का नाम। सौम्या, वह नाम जो आदित्य के अतीत से जुड़ा है। वह कभी उसकी दोस्त रही, शायद उससे अधिक भी। लेकिन आज वही सौम्या आदित्य के खिलाफ इस साजिश की सूत्रधार बन चुकी है। वह अंदर ही अंदर जल रही थी। जलन इस बात की कि आदित्य अब उसकी बातों का उतना ध्यान नहीं रखता, कि अब वह मंगल के साथ काम करता है, हंसता है, मुस्कुराता है। सौम्या को यह बर्दाश्त नहीं था। उसने सोचा, अगर आदित्य मेरा नहीं हो सकता, तो मैं उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दूंगी। और इसी सोच में उसने वह षड्यंत्र रचा जिसने आदित्य की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। सौम्या ने ऑफिस की एक महिला कर्मचारी को अपने झूठे वादों में फंसा लिया। उसने उसे उकसाया, धमकाया, लालच दिया, और अंततः वह कर्मचारी आदित्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को तैयार हो गई। कपिल, जो या तो इस खेल में शामिल था या फिर खुद भी सौम्या के प्रभाव में था, बिना किसी जांच के आदित्य पर इल्जाम मढ़ने लगा। लेकिन इस पूरे तूफान के बीच एकमात्र रोशनी की किरण बनकर खड़ी होती है मंगल। मंगल, जो सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने पूरे वजूद से आदित्य का साथ देती है। अब मंगल के सामने सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि एक जंग है। एक जंग अपने सिद्धांतों के लिए, एक जंग उस भरोसे के लिए जिसे वह आदित्य के लिए महसूस करती है। वह यह जानती है कि अगर उसने इस मौके पर पीछे हटना चुना, तो यह सिर्फ आदित्य की हार नहीं होगी, बल्कि उसके अपने आत्मसम्मान की भी हार होगी।
वहीं आदित्य के लिए भी यह समय बेहद कठिन है। उस पर लगे आरोपों ने उसे तोड़ कर रख दिया है। वह खुद को सवालों के घेरे में पाता है। क्या मैंने कहीं कोई गलती की? क्या सच का रास्ता इतना कठिन होता है? वह हर रात नींद में चौंक कर उठता है। उसे लगता है कि लोग उसकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, उस पर शक कर रहे हैं। इन सभी मानसिक और भावनात्मक दबावों के बीच मंगल एक पत्थर की तरह मजबूती से खड़ी है। वह न सिर्फ आदित्य का मनोबल बढ़ाती है, बल्कि ऑफिस में भी अपनी आवाज बुलंद करती है। वह पूछती है, कहाँ है वो सबूत? कहाँ है वो जांच? क्या सिर्फ एक शिकायत पर किसी का करियर बर्बाद कर दिया जाएगा? उसकी बातें ऑफिस में हलचल मचा देती हैं। अब बाकी कर्मचारी भी सोचने लगते हैं, क्या वाकई आदित्य दोषी है या फिर वह किसी साजिश का शिकार है?